सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। रात 10 बजे में मैं पुनीत पाठक और सबसे पहले छत्तीसगढ़ से कोरोना का आज का अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 4,509 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में आज 5,406 लोग स्वस्थ हुए। बीते 24 घंटे में 19 मरीजों की मृत्यु हुई। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 31,074 हो चुके हैं और पॉजिटिविटी दर 9.88% पर आ गई है। रायपुर में सर्वाधिक 957 नए मरीज मिले। दुर्ग में 710, राजनांदगांव में 337, जांजगीर में 321, रायगढ़ में 197, कांकेर में 175, बस्तर में 169, बिलासपुर में 168, कोरबा में 165, कोंडागांव में 148, सरगुजा में 136, धमतरी में 129, बालोद में 125 नए मरीज मिले हैं। उधर मध्य प्रदेश में आज कोरोना का अपडेट आपको बता दें। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 10,585 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे में 6 मरीजों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में आज 7,822 मरीज डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 69,893 है। आज 1,27,907 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है प्रदेश में और अभी तक 10,87,44,479 वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। और एक बड़ी खबर, रतलाम से आरोपी पुलिस एनकाउंटर में जख्मी हो गया। पिस्टल छीनकर भाग रहा था मुख्य आरोपी, जो कि घायल हुआ है। राजस्थान के प्रतापगढ़ से आरोपी को पुलिस ला रही थी। जावरा और पिपलौद में मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। रतलाम एसपी गौरव तिवारी मौके के लिए रवाना हो गए। 2 दिन पहले गोलीकांड की घटना घटी थी, जिसका एक मुख्य आरोपी था। इसे पकड़कर लाया जा रहा था और तभी रास्ते में मुठभेड़ हुई है और राजस्थान के प्रतापगढ़ से आरोपी को लाने के दौरान ये मुठभेड़ होना बताया गया, एनकाउंटर बताया गया, जिसमें आरोपी घायल हुआ है। और हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी बताएं, क्या हुआ है? बताना चाहेंगे कि बीते दिनों 21 तारीख के दिन की देर शाम की घटना थी, जहां पे जो अकबर घोषी नाम का जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इन्होंने बालाजी नमकीन पर 4 राउंड फायर किया था, जिसका इसके 2 और साथी थे। जब फायर करने के बाद से यह घटना स्थल से ही फरार चल रहे थे और पुलिस की इनको तलाश थी। और ये तीनों आरोपी करीबन ये राजस्थान के प्रतापगढ़ से इनको पुलिस हिरासत में लेकर इनको रतलाम लाया जा रहा था, जिस दौरान अकबर घोषी जो है पुलिस की सर्विस राइफल लेकर बाथरूम का कहकर यह उतरा और जिस दौरान पुलिस एक जवान का राइफल लेकर फरार होने का कोशिश कर रहा था, जिस दौरान पुलिस ने फायर किया और इसमें पैर पर गोली लगी है और इनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पे इसका उपचार जारी है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पिस्टल छीनकर भाग रहा था और राजस्थान के प्रतापगढ़ से आरोपी को लाने के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी जख्मी हो गया। जावरा पिपलौद में मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, आरपीएन सिंह के नाम हैं। इसके अलावा सांसद फूलो देवी नेताम, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आज़ाद, आराधना मिश्रा, राज बब्बर, पीएल पुनिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अजय कुमार लल्लू के भी नाम इसमें शामिल हैं। प्रदेश का सम्मान है माननीय मुख्यमंत्री जी का शामिल करना, हमारे आदिवासी सांसद को शामिल करना हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में 30 लोग चयन किया गया, उसमें हमारे प्रदेश के ये प्रमुख लोग हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रही है, जिसका लाभ अन्य प्रदेशों को भी हमारी कांग्रेस पार्टी को मिले।
देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मामला प्रदेश के मंत्रियों को चुनावी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एमपी के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को यूपी चुनाव में अहम जिम्मेदारी मिली। उन्हें कन्नौज जिले का प्रभारी बनाया गया, लेकिन पहले भी दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी संभाल चुके मंत्रियों को अब तक जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है कि पहले प्रदेश की जनता तो अब सेंट्रल बीजेपी का विश्वास मध्य प्रदेश के मंत्री खो चुके हैं, इसलिए इस बार इन पर बीजेपी दांव नहीं लगाना चाहती। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। ये केवल बतौलेबाजों की सरकार है, केवल मैनेजमेंट की है। पैसा खर्च हो रहा है इनका केवल पब्लिसिटी के अंदर, और कोई किसी फ्रंट पे पैसा नहीं हो रहा। गरीब आदमी को पेंशन मिल नहीं रही है, बिजली के बड़े बड़े बिल हैं। तो सरकार फेल है। फेलियर सरकार के कुछ मंत्री है, उनको कौन बुलाएगा। हम सब एक विचार के पोषण के लिए राजनीति करते हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम इस देश को परम वैभव तक पहुंचाएं, जनता की सेवा करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम चुनाव में जीतें और सरकार के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की सेवा करें। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के चुनाव से पहले अपना कैंपेन सॉन्ग जारी उसने किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी मौजूद रहे। कांग्रेस के कई नेता इस अवसर पर वहां मौजूद थे। 4 धाम 4 काम के नाम से 4 बड़ी घोषणाएं कांग्रेस ने की हैं, जिसमें सबसे अहम है सरकार बनने पर एलपीजी गैस सिलेंडर को 500 रुपये से कम में दिया जाएगा। साथ ही इसमें 1 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपये मदद देने का वायदा हुआ है। सीएम ने कहा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हर राज्य में वहां की परिस्थिति के हिसाब से घोषणाएं कांग्रेस पार्टी कर रही है। चार धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस हिलानी है। महंगाई से सब लड़ रहे, युवा पलायन कर रहे, जो दे के मौका गलती की भुगतान उसका कर रहे, भुगतान उसका कर रहे। हमारी है कांग्रेस, हमारी है। पंजाब में अब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के हमारे नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ, इसका वहां भी होगा, ऐसा नहीं है। यदि ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे और राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी होगा तो सारे पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के चुनाव का घोषणा पत्र है और इसलिए ये सारी बातें यहाँ लागू होंगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों और महिलाओं को सौगात दी। ग्वालियर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित सशक्त बालिका सशक्त समाज सशक्त मध्य प्रदेश इस कार्यक्रम में प्रदेश की 10,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि ट्रांसफर की गई। साथ ही लाडली लक्ष्मियों को पंजीयन प्रमाण पत्र और छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर की। सीएम ने ऐलान किया कि अब अगले चरण में लाडली योजना का पार्ट 2 जल्द लेकर आया जाएगा। इस पर विभाग काम कर रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली जुड़े। इस दौरान सीएम शिवराज ने मंच से अपने बचपन की यादों को शेयर किया। सभी बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं, लेकिन केवल बधाई नहीं, सरकार ने भी पूरी संवेदनशीलता के साथ बेटी के जन्म लेने से लेके अंतिम सांस लेने तक, जब वो बड़ी हो जाए और उम्र पूरी हो जाए तब तक के लिए योजनाओं की एक श्रृंखला बनाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कार्यक्रम बनाए, जो योजनाएं बनाई, जिनका संचालन हो रहा है, उसका परिणाम आज निश्चित रूप से परिलक्षित हो रहा है। ये योजनाएं पूरे देश के लिए अनुकरणीय हैं। दंतेवाड़ा जिले में कल सीएम भूपेश बघेल इंद्रावती नदी पर अबूझमाड़ को जोड़ने वाले पुल का लोकार्पण करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छिंदनार गांव पहुंचेंगे। छिंदनार ब्रिज के लोकार्पण के साथ ही सीएम कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। आज कलेक्टर दीपक सोनी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को परखा।
पुल नहीं होने की वजह से बारिश के मौसम में आने जाने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। डोंगी की सहारे नदी पार करनी होती थी। आने जाने का सुविधा हो गया और एम्बुलेंस वगैरह सब घर घर तक जा रहा है, गाड़ी सब। क्या परेशानी होती थी जब पुल या नहीं था? ये हम लोग नाव में पार करते थे और अचानक बाढ़ आने से फिर डूब भी जाते थे। ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा होगा और यहाँ पे हमारे जो ग्रामीण यहाँ पे ब्रिज के उस पार रहते हैं उनको अब सभी जो है विकास कार्य में बेहतर से बेहतर लाभ जिला प्रशासन दे पाएंगे। नया रायपुर प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से नया रायपुर में धरने पर बैठे हैं। ये किसान इस बार गणतंत्र दिवस पर धरना स्थल पर ही झंडा फहराने की तैयारी कर रहे हैं। इस दिन किसान नया रायपुर में ट्रैक्टर रैली भी निकालने की तैयारी में। नया रायपुर प्रभावित किसान कल्याण संघ के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस पर रायपुर और आसपास के गांव के किसान सुबह 9 बजे अपने परिवार के साथ धरने में शामिल होंगे और वहीं पर तिरंगा फहराएंगे। किसानों का कहना है कि अब वो अपनी मांगों को लेकर किसी मंत्री के बंगले पर नहीं जाएंगे। इस संबंध में इलाके के विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि हमने पहले ही कहा है कि नया रायपुर प्रभावित किसानों की मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मांगों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में किसान नहीं आए, जल्दी उनके साथ दूसरी बैठक रखी जाएगी। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। समाजवादी पार्टी ने 159 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुर की करहल विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में होंगे। कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया, वहीं स्वार से अब्दुल्ला आजम, रामपुर से आजम खान को टिकट मिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला काफी तेज है। बीजेपी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंध लगाई। यूपी की जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक सुभाष राय ने सपा को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। सुभाष राय ने कहा कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी की विचारधारा से प्रभावित हुए और इसके बाद बीजेपी में आए। पंजाब में बीजेपी कैप्टन और ढींढसा की पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय हो गया। बीजेपी पंजाब में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव ढींढसा की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींढसा भी मौजूद रहे। पंजाब में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान से मुझे मैसेज आया कि प्रधानमंत्री ने एक निवेदन किया है कि अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं तो मैं इसका आभारी रहूंगा। वे हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन अगर वे काम न करें तो उन्हें निकाल देना। कुछ और खबरें देखते हैं। शिवपुरी जिले के बैराड़ कस्बे में आरोपी पति ने सब्जी काटने वाली छुरी से अपनी पत्नी की नाक काट दी और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने बताया कि थाने के सामने रहने वाली महिला रेखा जाटव के चरित्र को लेकर आरोपी पति बंटी जाटव आए दिन मारपीट करता था। चरित्र शंका के चलते सब्जी काटने वाली छुरी महिला की नाक पर चला दी। वहीं आरोपियों ने महिला के उंगलियों को भी काटने का प्रयास किया। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश की जा रही है। 3 साल की है। ग्वालियर में सड़क चौड़ीकरण का विरोध कर रहे एक युवक के साथ तहसीलदार ने धक्का मुक्की कर हाथापाई की, जिसके बाद आक्रोशित क्षेत्रवासी और कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया, बीजेपी नेता का मकान बचाया गया। धरने पर बैठे लोगों ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल कार्रवाई के दौरान तहसीलदार कुलदीप दुबे ने एक युवक के साथ हाथापाई की, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने जनता के साथ सड़क चौड़ीकरण का विरोध करते हुए अन्याय न होने देने की बात की। जो हमसे भाजपा सरकार कह रही है वो हम कर। उनसे पहले ही बोला कि भाई साहब ये मंदिर आप तोड़ रहे हो तो
तो आप थोड़ा इसको मूर्ति निकलवा लो, फिर आप तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम मंदिर अपना पीछा कर लेंगे। इन्होंने नहीं, हम कुलदीप दुबे जी ने बोला, जो तहसीलदार उन्होंने बोला नहीं कोई मंदिर हम नहीं मानते, हम कोई भगवान को नहीं मानते। इन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी, जिससे मेरी मुन्नी चोटें आई और इन्होंने मुझे धक्का भी दिया, जो कि बहुत ही आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए तहसीलदार के खिलाफ, क्योंकि ये आप हमारे हिंदू देवी देवताओं के बिल्कुल आपने सभी की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। और जो गरीबों को सताने का काम कर रहे हैं और गरीबों को सताने का काम करेंगे तो मैं क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ लड़ाई लड़ूंगा। ग्वालियर चंबल संभाग में अमानक ज्वार और बाजरे का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अब किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में किसानों ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कहना है कि पहले तो सरकार ने 2250 रुपये के समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा लिया, लेकिन अब उसके बाद उसे अमानक बताकर वापस किया जा रहा है। वहीं 1300 से 1400 रुपये में खरीद कर इसका फ़ायदा व्यापारी उठा रहे हैं। यानी किसानों को सीधे तौर पर 1 क्विंटल पर 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है। दरअसल ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, दतिया, मुरैना, सीहोर, देवास, सागर और पन्ना जिले में बिना FAQ के ज्वार बाजरे की वापस करने के निर्देश हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने साफ कर दिया कि जो सोसाइटी अमानक ज्वार बाजरा वापस नहीं करेगी उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। बाजरा तलाया था 126 कुंटल, 4 उस पर तलाया था पावतियों पर। मेरे को पावती भी दी गई उनने काट के 6/10/2021 में। अब मेरे से कहा जा रहा कि बाजरा अपना उठा ले जाओ और वो तलाई का पैसा हमको दिया जाए, उसके बाद बाजरा अपना उठा के ले जाओ, आपको भुगतान नहीं किया जाएगा, अमानक घोषित कर दिया गया है। 2250 रुपए प्रति कुंटल बाजरा की सरकारी रेट है। अब जब बाहर व्यापारियों को मालूम पड़ गया कि भाई अब बाजरा वापस हो रहा है, सरकार खरीद नहीं कर रही है, तो फिर 1200 और 1000 रुपए में बाजरा बिक रहा है। हर किसान को कम से कम 1000 से लेके 1200 का नुकसान हो रहा है। किसान बर्बाद नहीं होगा तो क्या हो रहा है? किसान को दिया गया सोसाइटी वालों किसानों को वापस कर दें, क्योंकि FAQ नहीं है। शासन निर्देश है कि FAQ नहीं, किसान को वापस कर दिया जाए और यदि वापस नहीं करते तो उसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। डोंगरगढ़ के ग्रामीण इलाकों में मध्याह्न भोजन के बदले मिलने वाले चावल को खाने के बाद लोगों के बीमार पड़ने की शिकायत सामने आई। दरअसल डोंगरगढ़ विकासखंड के 100 से अधिक प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले घर पहुंचाकर चावल दिया जा रहा है। पूरे मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो चावल दिया जा रहा है वो गुणवत्ता पूर्वक है और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उन्हें प्रोटीन युक्त चावल दिया जा रहा है। इसकी कीमत सामान्य चावल से दोगुनी है। इसकी जानकारी स्कूल के शिक्षकों को दी गई। गांव-गांव जाकर लोगों को इसकी जानकारी दें ताकि लोगों का भ्रम दूर हो। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ग्राम मडियान में सोसाइटी से मिलने वाले चावल को ग्रामीणों ने प्लास्टिक का बताकर लेने से मना किया था। वो चावल है प्लास्टिक जैसे रिही से रहे के ला, फिर वो धोवन नहीं तो पूरा उफल जाए और बीन के भी रखे रहे तो लागी में डाल के भी देखे ना तो पूरा जल गए। वो सर वो प्लास्टिक चावल था लेकिन वो जला नहीं, पिघला नहीं सर, सीधे जल गया। जो चावल जो दिया जा रहा है फूड विभाग से यह पता चल रहा है कि ये गुणवत्ता युक्त चावल है। किसी प्रकार की मेरे तक अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, मेरे संज्ञान में आती है, तो जरूर मैं इसके बारे में जांच करूंगा। दलपत सागर और इंद्रावती नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जगदलपुर के बालीकोंटा में लगभग 58 करोड़ की लागत से सीवरेज प्लांट तैयार किया जा रहा है। शहर के ड्रेनेज का लगभग 70% पानी दलपत सागर में और 30% पानी इंद्रावती नदी में निष्कासित किया जाता है। इसके पहले भी इंद्रावती नदी के किनारे ट्रायल के तौर पर बनाए गए इंटक वेल से पाइपलाइन के सहारे दलपत सागर में पानी पहुंचाया गया। 75 HP के 2 पंप के जरिए 700 मीटर पानी प्रति घंटे पहुंचाकर तालाब के पानी को क्लीन किया जाएगा। दलपत सागर की सफाई के लिए एक जलकुंभी को हटाने नगर निगम ने लगभग 65 लाख की लागत से ब्रीड हार्वेस्टर मशीन भी खरीदी है। शहर से गंदा पानी जो आप निकलता है उसकी सफाई के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, जिसके माध्यम से जो हमारे दलपत सागर में 3 स्थायी नालियां 12 महीना गंदा पानी लाती हैं, उनका जो पानी है उसको डाइवर्ट करके उसको ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाएगा। पानी का जो कलर बदल गया है और उसमें खूब सारे खरपतवार जलकुंभियाँ विकसित हो गई है, वो उसमें काफ़ी साफ पानी रहेगा।
धार के आदिवासी बाहुल्य भवादा गांव का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में लोग आदिवासी नृत्य करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नृत्य शादी का नहीं है बल्कि अंतिम यात्रा का है। धार के भवादा गांव में 100 साल के जाम सिंह भंवर की मृत्यु हो गई। आदिवासी परंपरा के तहत नृत्य करते हुए उनको अंतिम विदाई दी गई। आदिवासी कहते हैं कि इस गांव में ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की मौत होने पर उनकी शव यात्रा इसी तरह नाच गाकर निकाली जाती है और ये परंपरा अब भी निभाई जाती है। खरगोन जिले के महेश्वर के अहिल्या घाट पर फिल्म लुका छिपी 2 के गाने की शूटिंग हुई। अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान ने सॉन्ग की शूटिंग की। अहिल्या घाट पर सतरंगी सेट लगाने के साथ ही मेले में गाने की शूटिंग हुई है। झूले समेत खान पान के दुकान लगा करके फिल्म का पूरा एक गाना फिल्माया गया, जिसमें ढोल और मंदिर के थाप पर निमाड़ अंचल के आदिवासी लोक नृत्य को भी इसमें जगह मिली। इस दौरान पूरे अहिल्या घाट पर मेले जैसा वातावरण था। एक्टर विकी कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस उमड़ पड़े। कल मांडव में फिल्म के कुछ शॉट्स और गाने फिल्माए जाएंगे। सरगुजा संभाग में तैयार हो रहे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की निगरानी के लिए 200 हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें टाइगर के मूवमेंट पर सतत निगरानी की जाए। सरगुजा संभाग के गुरु घासी टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की वास्तविक संख्या अब तक तय नहीं हो पाई, लेकिन अब वन विभाग अलग अलग इलाकों में तकरीबन 200 हाई रेजोल्यूशन कैमरे इंस्टॉल करेगा। कुछ कैमरे इस इलाके में इंस्टॉल किए भी जा चुके हैं, जिसमें तेंदुआ, गौर, जंगली सुअर, हाथी, हिरण और अलग अलग जंगली जानवरों की तस्वीरें कैद हुई। वन विभाग का कहना है कि कैमरे लगने से टाइगर्स के बेहतर प्रबंधन की रूपरेखा बनाई जाएगी। कैमरा ट्रैप लगने से हम लोग को किस क्षेत्र में किस प्रकार का वन्य प्राणी रहते हैं और वो पता चल जाएगा। और साथ ही साथ जहाँ पे वन्य प्राणी जैसा बाघ और तेंदुआ अधिक है और उसमें चारागाह विकास का भी किया जा सकता है। प्रबंधन में बहुत मदद मिलेगा हमें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।